नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक यंग महिला की थी जिसके पति की यंग एज में ही डेथ हो गई थी, जिसकी 2 बेटियां थीं और उसी उन्हीं बेटियों को उसने बहुत ही मुश्किल से पढ़ा लिखा के बड़ा किया और उन्हीं की मर्ज़ी से उनकी शादी करा दी। जब शादी हो गई तो उनके जो हस्बैंड हैं दोनों के कुछ कम ही कमाते थे, इसलिए इन लोगों को अपना रोज़गार शुरू करना पड़ा, अपना बिज़नेस शुरू करना पड़ा। तो एक बेटी ने छाते का बिज़नेस किया और दूसरी बेटी ने एक नूडल्स और सेवइयाँ जो होती हैं वो बनानी शुरू की। ये जो माँ है उनके पास जाके रहती थी और कभी उनके पहली बेटी के साथ रहती थी, कभी दूसरी बेटी के साथ रहती और वो दोनों उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन क्या होता था कि जब कभी बारिश नहीं होता था तो माँ कोसती थी भगवान को कि भगवान मेरी बेटी के लिए तो बारिश करा, अगर वो बारिश नहीं हुआ ना तो उसके छाते बिकेंगे नहीं और वो कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगी और कैसे कमाएगी। तो इसलिए वो कोसती थी भगवान को कि बारिश हो जिससे उसके छाते की बिक्री बढ़े और वो अपना रोजी रोटी चला सके। वहीं दूसरी तरफ जब बारिश होने लगती थी तो फिर वो अचानक दुखी हो जाती थी। फिर कहती थी कि मेरी दूसरी बेटी का ध्यान तो रख भगवान, क्योंकि अगर अगर तुमने धूप नहीं किया ना तो उसके नूडल्स जो हैं, उसकी सेवइयाँ जो हैं वो तो सूखेंगी नहीं, अगर सूखेंगी नहीं तो बिकेंगे नहीं, जिससे उसकी भी रोजी रोटी पे असर होगा। तो दोनों तरफ परेशान रहती थी और इसी कश्मकश में वो हमेशा मन में चिड़चिड़ापन रहता था उसके और हमेशा कोसती रहती थी भगवान को। कहीं भी जाती थी तो अगर बारिश होता है तब भी वो दुखी रहती थी, अगर बारिश नहीं हो रहा है तब भी वो दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। और इसीलिए मोहल्ले के जो लोग थे उसको दुखी अम्मा कहने लगे थे, दुखियारी अम्मा बोलने लगे थे। और वो लोग जो है ना उनसे दूर दूर हटने लगे थे, उससे बात कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर बार वो यही टॉपिक लेकर आती थी कि भगवान कितना निर्दयी है कि वो बारिश करा रहा है, या भगवान कितना निर्दयी है कि वो धूप निकाला है। मतलब कि दोनों तरफ उसको प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं। इसी बीच क्या होता है कि उस मोहल्ले में कहीं एक साधु जी, बाबा जी आते हैं और उस लेडीज़ को देखते हैं कि वो भुनभुना रही होती है और बड़बड़ा रही होती है अपने आप में, और वो बहुत दुखी हुई होती है। ठीक है, तो बाबा जी मोहल्ले के लोग से पूछते हैं कि क्या हुआ है उसको। तो जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो कहते हैं बाबा जी आप अपना काम कीजिए, ये ऐसे ही हैं और ये हमेशा दुखी ही रहती हैं, इनको कोई भी समझाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि चलो देखते हैं क्या है, एक बार बड़ी बात करके देखा जाता है, देखते हैं क्या होता है। तो बाबा उस उनके पास जाते हैं और लेडी से पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है माता जी, आप इतने मतलब इतने परेशान क्यों, इतने दुखी क्यों। क्योंकि जो बाबा होते हैं, जो साधु होते हैं, वो तो दयालु हृदय के ही होते हैं। तो चलो उनसे पूछ ही लेते हैं, वो पूछ देते हैं। तो जो माता जी हैं वो उनको अपनी व्यथा सुना देती हैं कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं उनका ये बिजनेस है, अगर बारिश होता है तो जो मेरी दूसरी बेटी का बिजनेस है वो चौपट हो जाता है, अगर बारिश नहीं होता है जो जो जो, जो मेरी दूसरी बेटी है उसका बिजनेस चौपट हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ और भगवान भी कितना निर्दयी है, वो सारी अपनी व्यथा उन साधु सज्जन को सुना देती है। अब क्या होता है कि साधु सज्जन उसकी बातों को सुन के समझ जाते हैं कि ये क्यों इतनी दुखी है। तो बोलते हैं कि माता आप ऐसा करो कि जब बारिश हो ना तो आप अपनी केवल और केवल जो छाता बेचती है उस लड़की के बारे में सोचिए और सोचिए कि वो कितनी खुशनसीब है, उसकी बिक्री बढ़ रही है, उसकी आमदनी बढ़ रही है और उसके पास धन इकट्ठा आना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि जब वो उसके छाते बिकेंगे तो धन ही आएगा। ठीक है, वो खुश हो जाएगी। तो आप दूसरी बेटी के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए उस समय जब बारिश हो। ठीक है, और जब धूप निकले तो आप उस बेटी को भूल जाइए जो छाता बेचती है, उस बेटी को सोचिए जो कि नूडल्स और सेवइयाँ बनाती हैं, उसके बारे में सोचिए कि उसका परिवार कितना खुश होगा जब सेवइयाँ बिकेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी। तो लेडीज़ भी जो माता जी होती हैं वो भी समझ आती हैं कि मुझे क्या करना है और वो दुख से निकल जाती हैं।
तो इसी तरीके से हमारे भी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमेशा सुख ही सुख रहेगा या हमेशा दुख ही दुख रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में दुख और सुख से साथ साथ चलेंगे। कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में जो हो रहा है हमारे साथ, उस पर ध्यान दें, ना कि फ्यूचर के बारे में चिंता कर करके अपनी जीवन को ख़राब कर दें। बहुत बड़ी नहीं, हर पर्सन होते हैं ना, ऐसा ही करते हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपने लाइफ को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें जो है प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंट की सोच के और प्रेजेंट में अच्छा करके ना बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा कीजिए और फ्यूचर की चिंता को छोड़ दीजिए। जो होने वाला है वो आपके प्रेजेंट के ही थ्रू आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और सुख और जो दुख है वो हमेशा आते रहेंगे। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, तो परेशान होने की नहीं ज़रूरत है हमें उस दुख को हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ लड़ने को और डट के मुकाबला करने को। तो इसी के साथ इस वीडियो से ज़रा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।